इनको 7 साल में कुछ नहीं दिखा। इनकी आंखों में मोतिया बिंदु हो रखा है। बीजेपी वाले तो फिर भी नहीं चढ़े। पहाड़ पे चढ़ने से ही काम होता है क्या? कूड़े के पहाड़ पे चढ़ने से काम होता है? काम करने से होता है। ये बताओ, नथुकुंड चौक पे रोज लेबर आती है, 4000 मकान दिया नहीं। अप्रवासी लेबर आती है। यहाँ पेशाब घर नहीं है, यहाँ रैन बसेरा नहीं है। अब कहती बात कहते हैं हम रैन बसेरा वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर रहने के लिए कोई होता नहीं है। यहाँ रैन बसेरा होने के 500 लेबर है। ये अप्रवासी हैं, गरीब आदमी आते हैं तबके से, इनको बनाना चाहिए। रोड पर सोने गरीब आदमी आया देखने के लिए कोई कौन सा नेता नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बहुत बढ़िया एक जवाब है, बहुत सटीक जवाब है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो सड़क पे जगह जगह प्याऊ हुआ करती थी, प्याऊ नल लगा हुआ। आज क्यों नहीं है? एमसी ने बता हम जैसों के लिए क्या मदद है? कुछ भी नहीं, हम जैसों के कुछ नहीं। राशन कार्ड वगैरह हमारा कुछ भी नहीं बना। पार्षद आते हैं मिलने, पार्षद वगैरह आते हैं मिलने? कुछ नहीं आते, कुछ नहीं आते। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम शादरा की रहने वाली। शादरा में कौन से वार्ड में रहते हैं आप? ये जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास, मतलब आपका ये रामनगर ईस्ट पड़ता है? रामनगर ईस्ट पड़ता है। फिर आपके पहले पार्षद जी जो थे वो प्रवेश शर्मा जी थे। हाँ, प्रवेश शर्मा बीजेपी से। पार्षद जी मिलने नहीं जाते हैं, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। केजरीवाल का भी कहा तो बीजेपी का भी कहा उन्होंने। जी, बात मैं बहन से सहमत हूँ। बहन से पूछिए, जब परिवार में 4 लोग होते हैं और एक बच्चा कहीं रह रहा होता है, एक बच्चा कहीं रह रहा होता है, तो शायद पिताजी भी उनसे नहीं मिल पाते हैं ठीक से। तो ये तो आम जनता की बात है। 5 साल की बात है सर, 5 साल पार्षद रहते हैं। एक पार्षद के वार्ड में कितनी पॉपुलेशन है आप? 50,000 की पॉपुलेशन होगी सर। 50,000 55,000 की तो वोटिंग है सर। नशेड़ी पड़े हुए उनमें मोहल्ला क्लिनिकों पे। सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कब तक चलेगी? जनता दिल्ली की समझ चुकी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, बिहार से आ गए, उनको दिल्ली में नौकरी करने आ रहे हैं। उनको दिल्ली में आग लगे, दिल्ली की तरक्की, उनको कोई लेना नहीं है। उन नौकरी करनी, पैसा कमाना, अपने गाँव चले जाना। तो उनको तो फ्री क्या चाहिए? वो कह रहे फ्री में जो मिल रहा है ले लो, राशन फ्री में ले लो, दवाई फ्री में ले लो, जो मिल जाए ले लो। तो झूठ की राजनीति हमेशा नहीं चलती। चलिए, आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम अवधेश अग्रवाल है। अग्रवाल साहब एक बात मुझे बताइए। हम लोग खड़े हैं रामनगर में इस समय, मतलब ये रोहतास नगर पड़ता है। रोहतास नगर विधानसभा में विधायक, चूंकि 63 सीटें जीती आम आदमी पार्टी, यहाँ की विधायक हार गई। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, कैसा क्या काम ऐसा हो गया था कि यहाँ से वो हार गई, बाकी सारी जगह जीत चुकी? नहीं, देखिए, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीती है। 63 सीटें केजरीवाल जी जीते हैं। ऐसी बात नहीं, जो जीते हैं वो जीते हैं। तो समय का परिवर्तन है, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी विधायक जी के, जो चुनाव हारे हैं। तो ये जनता ने जो महसूस किया होगा, उनको इसलिए तो वोट नहीं मिला। अगर उन्होंने कुछ ठीक किया हुआ था। अच्छा, वो एक चीज और कहते हैं, एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे। अब जहाँ पे आप जाओ, अभी बगल में हम निकले थे तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, एमसीडी में केजरीवाल, कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, केजरीवाल को लाने हैं। तो अगर कूड़े के पहाड़ दिल्ली सरकार मतलब अपने 7 साल के काम में नहीं हटा पाई, एमसीडी में आप 15 साल से वो नहीं हटा पाए, अचानक से केजरीवाल साहब आगे कैसे हटा देंगे? देखिए, ये तो आप सवाल ये केजरीवाल से कर सकते हैं कि 7 साल में उनको कुछ नहीं दिखा, अब कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। कूड़े का पहाड़ हटाने तो सांसद गौतम गंभीर जी गए थे, वो हटवा भी रहे हैं और हट भी रहा है। तो हैं वो ऊपर, कम से कम चढ़े तो पहाड़ पे चढ़े तो सही। ये तो सिर्फ नीचे से ही बोलते हैं, ऊपर चढ़ते नहीं है। इनको 7 साल में कुछ नहीं दिखा। इनकी आंखों में मोतिया बिंदु हो रखा है। बीजेपी वाले तो फिर भी नहीं चढ़े। पहाड़ पे चढ़ने से ही काम होता है क्या? कूड़े के पहाड़ पे चढ़ने से काम होता है? काम करने से होता है। आप देखिए, कह रहे बिजली फ्री देंगे, कितने लोगों को बिजली फ्री मिल रही है? जो बुजुर्ग थे उनकी पेंशनें बंद कर दी गई, पेंशनें बंद हो गई। कहाँ मिल रही पेंशन? बताइए। 3 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही, 3 महीने हो गए पेंशन आ रही। भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि लाल किला बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो बता रहे सच्चाई आपकी। इन भाई साहब ने शायद मुझे लगता है शायद इन भाई साहब ने रेलवे खरीदी होगी। भाई साहब कहाँ रखा है? आगे मैं नाम भूल गया, उनके जरिए रखा हुआ उनका अंबानी हर के। अंबानी? हाँ, अंबानी ने लाल किला खरीद लिया उन्होंने। और रेलवे किसने खरीदी? रेलवे किसने खरीदी? उन्होंने खरीद दिया। अंबानी ने रेलवे खरीद ली। सरकारी नौकरी वो प्राइवेट होगी। बताओ, खेकेगारी कम, जो सरकारी कम है वो खेकेगारी में आ गई। कहाँ नौकरी सरकारी अब? अच्छा, बताओ कहाँ है? भाई साहब, अंबानी ने रेलवे खरीद ली, लाल किला खरीद लिया। जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, वो ऐसे ही लोग हैं, वो ऐसे ही तत्व हैं जिनको पता ही नहीं है, उनका दिमाग काम करता नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, समझ उनको है नहीं। लाल किला भी अंबानी ने खरीद लिया, रेलवे भी अंबानी ने खरीद ली, और क्या क्या खरीदा भैया? एयरपोर्ट भी अंबानी ने खरीद लिया। अब तुमको बच के रहना है और केजरीवाल को बच के रहना है। कहीं अंबानी केजरीवाल को भी ना खरीद ले, तो उनको समझा देना कि बच के रहना, और पैसा जिसके पास होगा। केजरीवाल को मोदी जी खरीद लेंगे। ऐसा है, केजरीवाल जी को ना तो कोई खरीद पाया,
ना कोई खरीद पाएगा। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक किसने बनाया? आदरणीय केजरीवाल जी ने। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को, माता बहनों को किसने कराई? किसने कराई? आदरणीय केजरीवाल जी ने। अच्छा। और स्कूलों का सुधार दिल्ली में किसने करा? आदरणीय केजरीवाल जी ने। उनकी नानी कहती थी कि हमें उस जगह मंदिर नहीं बनाना जहां झगड़ा हो, वहां अस्पताल बना दो। और जब मंदिर बनने को तैयार हो गया तो केजरीवाल जी सबसे पहले मत्था वहां टेक कर गए राम मंदिर के दरबार में। सबका उद्धार वहीं से होगा। ये दोहरा चरित्र क्यों है? ऐसा है, ये केंद्र में बैठे हुए हैं। नहीं आप दोहरा चरित्र की बात नहीं बताओ। नहीं, दोहरा चरित्र तो इनके अपने विचार हैं। अच्छा, इन्हें अपने विचार हैं। लेकिन अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने वाले हाँ। आदरणीय केजरीवाल जी, कितने लोग गए? लाखों, कई लाख लोग गए। कितने? दिल्ली से? पूरी दिल्ली से कई लाख पूरी लोग। दिल्ली से लाखों लोग गए। भाई साहब, दिल्ली की जनसंख्या आपको पता होगा कई करोड़ हो चुकी है। नहीं, करोड़ तो हो चुकी है। कितने लाख चले गए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, आप जितना कम संख्या आंकोगे ना, कहाँ से गए थे? ट्रेन से, बस से? ट्रेनों से भी कराइए, बसों से भी कराइए। अच्छा। और आदरणीय केजरीवाल जी ने हाँ। ये केंद्र में रहने के बावजूद, हाँ। इन्होंने राम का नाम लेके जीते केंद्र में आए, हाँ। लेकिन तीर्थ यात्रा आदरणीय केजरीवाल जी ने कराई है। राम लेके वो चले हैं केंद्र में, तो आज भी राम लला को पकड़े भी हैं। और राम नाम से भी आप उद्धार भी हो गए, और नाम भी आपका हिंदुत्व में है तो राम के नाम से भी है। देखिए, पहचान भी आपकी राम के नाम से भी रहेगी। वो बात सही है। नहीं, जब सही है तो गलत क्यों आंक रहे हो? गलत क्यों आंक रहे हो फिर? जब भारतीय जनता पार्टी राम को लेके चली है, हमारे पूर्वजों ने 500 साल लड़ाई लड़ी है इस राम मंदिर के लिए। राम हमारे आराध्य हैं और राम आराध्य के ऊपर हमने कभी राजनीति नहीं करी, लेकिन मंदिर बनाना हमारा फर्ज है। वो हमारे आराध्य हैं। हम चुनाव हारे या जीते, मंदिर हमारा बनेगा। केजरीवाल साहब को दिक्कत क्या है? अरे भाई, असली मंदिर तो ये जो लोग खड़े हैं गरीब भाई, ये भी असली मंदिर है। इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ करो, गरीब आदमी के लिए। नहीं, ये बताओ, नथुकुंड चौक पे रोज लेबर आती है, 4000 मकान अप्रवासी लेबर आती है। यहाँ पेशाब घर नहीं है, यहाँ रैन बसेरा नहीं है। अब केजरीवाल कहते हैं हम रैन बसेरा वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर रहने के लिए कोई होता नहीं है। यहाँ रैन बसेरा होने के 500 लेबर है, ये अप्रवासी हैं, गरीब आदमी आते हैं तबके से, इनको बनाना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? जबकि पूरी सुविधा है यहाँ पे बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया? अभी हमारे मोदी जी ने 4000 मकान, 3900 कुछ मकान बना के दिए हैं गरीबों को। किसको दिए हैं? करोड़पतियों को दिए हैं, गरीबों को दिए हैं? किसको दिए हैं? इतना राशन फ्री मिल रहा है सबको, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। क्या आप पैसा दे रहे हैं? आपको केंद्र सरकार मुफ्त दे रही है ना, और क्या चाहिए आपको? ऐसा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे दो। इतने सारे मजदूर भाई मेरे यहाँ खड़े रहते हैं, और मैं भी मजदूर परिवार से हूँ। एक पानी का प्याऊ तक नहीं लगवा पाए इन लोगों के लिए, और ये बात करते हैं चुनाव के टाइम। पानी का प्याऊ, एक मिनट, लगा हुआ था, तुड़वाया है तुम लोगों ने। यहाँ पे लगा हुआ था, तुड़वाया गया है। रोड पे सोने गरीब आदमी आया देखने के लिए, कोई कौन सा नेता नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। कौन कोई भी नहीं आया? केजरीवाल कोई भी नहीं आया। बहुत बढ़िया एक जवाब है, बहुत सटीक जवाब है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो सड़क पे जगह जगह प्याऊ हुआ करती थी, प्याऊ न लगा हुआ, आज क्यों नहीं है? आप दोनों जो यहाँ पार्टियों की बात कर रहे हैं, एक भाई साहब ने एक बात कही है कि यहाँ पे मजदूर सोते हैं रोड पे, कोई नेता देखने नहीं आया, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। कोई नेता देखने नहीं आता। मैडम से बात कर लीजिए। मैडम बताइए। भैया कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या महंगा है? राशन ही तो सस्ता है। अग्रवाल साहब सुनिए, राशन ही तो फ्री है। राशन के लिए हम जैसों को तो नहीं मिलता, अमीरों को मिल रहा है, जो मीडियम क्लास उन्हें मिला, हम जैसों को कुछ नहीं मिला। किराए के लिए रूम लेने जाओ, सबसे ज्यादा महंगाई है। बिजली तो महंगी है। किन के लिए फ्री है? जो अमीर लोग हैं। हम लोगों के लिए 7 रुपए यूनिट होती है, 8 रुपए यूनिट होती है। हमारे लिए कोई फायदेमंद यहाँ पे चीज नहीं है। राशन बनवाने जाओ तो कोई राशन नहीं बना के देगा। ये तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि बिजली फ्री है, सारी चीजें। उसके अलावा आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं? हमें कोई कुछ नहीं मिलता। एमसीडी में बता, हम जैसों के लिए क्या मदद है? कुछ भी नहीं है हम जैसों के। कुछ नहीं, राशन कार्ड वगैरह हमारा कुछ भी नहीं बना। पार्षद आते हैं मिलने? हैं? पार्षद वगैरह आते हैं मिलने? कुछ नहीं आते। कुछ नहीं आते। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम शादरा की रहने वाली। शादरा में कौन से वार्ड में रहते हैं आप? ये जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास, मतलब आपका ये रामनगर ईस्ट पड़ता है? रामनगर ईस्ट पड़ता है। फिर आपके पहले पार्षद जी जो थे वो प्रवेश शर्मा जी थे। हाँ, प्रवेश शर्मा बीजेपी से। पार्षद जी मिलने नहीं जाते हैं, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। केजरीवाल का भी कहा तो बीजेपी का भी कहा उन्होंने। जी, बात मैं बहन से सहमत हूँ
बहन से पूछिए, जब परिवार में 4 लोग होते हैं और एक बच्चा कहीं रह रहा होता है, एक बच्चा कहीं रह रहा होता है, तो शायद पिताजी भी उनसे नहीं मिल पाते हैं ठीक से। तो ये तो आम जनता की बात है। 5 साल की बात है सर, 5 साल पार्षद रहते हैं। एक पार्षद के वार्ड में कितनी पॉपुलेशन है आप 50,000 की पॉपुलेशन होगी सर। 50,000 55,000 की तो वोटिंग है सर। वार्ड 221 चलिए मैं मान लेता हूँ कि जनसंख्या 1 लाख की कितनी होगी? वोटिंग है, 1 लाख की वोटिंग है। 1 लाख की वोटिंग में भी 5 साल बहुत होते हैं। हर एक व्यक्ति से नहीं मिलना है, हाँ। हर एक व्यक्ति से नहीं मिलना है, लेकिन जिसका काम है, जो काम के लिए आता है, उससे तो मिला जा सकता है। हर पार्षद के अपने अपने क्षेत्र में कार्यालय खुले होते हैं, और मेरा काम कोई पड़ेगा तो मैं पार्षद के पास जाऊंगा ना। पार्षद भोंपू लेकर के पूरी गली में भौंकता हुआ तो नहीं डोलेगा, बोलता हुआ नहीं डोलेगा। हाँ जी बताइए किसका मुझसे काम है, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। ठीक है। तो काम के लिए तो जाना पड़ेगा। अगर कोई पार्षद मना करता है तो उसका विरोध करिए खुल के। मैं इस बात का समर्थक हूँ। अगर कोई पार्षद मना करे उसका विरोध करिएगा। चलिए मैं एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। बिल्कुल, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है एमसीडी में। देखिए, जीत का डिसीजन आज नहीं ले सकते, लेकिन ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में आ रही है। और ये वार्ड शायद आपका 221 लगता है। ये 221 222 आमने सामने ही है। हाँ, 221 में रीना माहेश्वरी जी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रही है। पहले 7,000 वोटों से जीती थी, इस बार 10,000 प्लस से जीतेगी। बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी। अच्छा भाई साहब सुनोगे, हाँ सुनाओ। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसको जिताओगे? कोई किसी को भी वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे? देंगे तो फिर काम कैसे होंगे? काम क्या, जो हमें देखने नहीं आता रोड में कौन करेगा? कौन फिर जब वोट नहीं दोगे तो? ये देखो, काम बंद करवा दे मजदूरों के। मजदूर क्या खाएगा? अच्छा भाई साहब, ऐसा है? अग्रवाल साहब कह गए बीजेपी जीत रही है, भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, और लोगों से बात करी वो कह रहे हैं बीजेपी जीत रहा है। आप अकेले पड़ गए केजरीवाल के यहाँ पे। मेरी बात सुनो, हाँ ये जनता तय करेगी। हाँ ये जनता तय करेगी कि जनता सब कुछ जानती है। हाँ। ये पब्लिक है, पहचानती अच्छा, है। आपसे एक सवाल- अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब जानती है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, सब लोग इस बात को सुन लें। अब 4 दिन पहले यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी कि सरिता सिंह जी ने पैसे लेके वोट बांटे हैं, वोट बांटे हैं, टिकट बांटे हैं। चार जो यहाँ पे प्रत्याशी उतारे आम आदमी पार्टी ने, विधानसभा रोहतास नगर के 4 प्रत्याशी जो हैं वो वोट देके मतलब पैसे देके अपना टिकट खरीद के लाए हैं। सरिता सिंह जी ने टिकट बेचा है, और शायद उस रैली में आप भी थे। क्या कहना चाह रहे हैं उस पे? देखिए, ये पार्टी अभी एक परिवार की तरह होती पार्टी है। परिवार नहीं, आप ये बताओ कि टिकट बटे हैं, मतलब पैसे में बिके हैं। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अवधेश त्रिपाठी पे भी आरोप लगे हैं आपके। मेरी बात सुनो, हाँ ये हमारी पार्टी का आपसी मामला था। थोड़े बहुत लोग नाराज थे, अब धीरे धीरे सब मान गए हैं। तो पैसे लेके अगर वोट टिकट बांट दिए जाएंगे तो नाराजगी तो होगी। तो मैं तो कुछ नहीं कहा भाई। आपने कुछ नहीं कहा? मैंने तो सिर्फ, सुनो मेरी हाँ। बात, जो लोग टिकट मांग रहे थे, मैं भी दावेदार था यहाँ से। हाँ। मैं भी टिकट आप मांग रहा था। दावेदार थे? मैं आपने खुद कहा था कि सुनो, पैसे लेके। सुनो, मैं गरीब परिवार से हूँ। 60 लाख नहीं होंगे आप पे? सुनो सुनो, मैं गरीब परिवार 60 लाख हैं? मेरी बात 60 लाख हैं? मेरे पे तो 2 रुपए नहीं है। नहीं जेब है में। तो टिकट नहीं मिला? सुनो, ऐसा नहीं। और कैसा? मेरी बात सुनो, मेरी पार्टी हाँ ने मुझे कहा है, राजेंद्र कुमार जी आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप मजदूरों की, किसानों की, सबकी लड़ाई लड़ते हो, ठीक है। हाँ। और मेरी पार्टी, वो तुम तो इतना सा बता दो आप राजेंद्र जी कि पैसे लेके टिकट बांटे गए हैं कि नहीं? नहीं नहीं। चलिए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। बात करूँ, आप बात कैमरा करिए। चालू है तो आप बताइए। कोई नंदन शौचालय बने हुए हैं, जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, इनके लिए शौचालय रेन बसेरा क्यों नहीं बना इनके लिए? जब भी तो यहीं सोते हैं। मैं नाम विनोद हीरो है। अच्छा हाँ, चलिए, बहुत अच्छी और बात है। टिकट वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? जो हमें खाना देगा, कौन दाना देगा, कौन दे उसको रहा वोट है? देंगे। कौन दे रहा है खाना पानी? हम देंगे कांग्रेस वालों को। कांग्रेस वालों को। हाँ। चलिए, कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सर नाम बताइएगा अपना जरा दर्शकों को। मेरा नाम विनोद हीरो है। जी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, आप थोड़ा आगे हो जाओ भाई। अब हाँ, मेरा नाम धर्मवीर पांचाल है। धर्मवीर पांचाल साहब। पांचाल साहब, आम आदमी पार्टी की यहाँ बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की। आप भी बता दो कि किसको वोट मिलने वाला है, कौन जीतने वाला है? देखो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे भारत के नेता हैं और बनने जा रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और मोहल्ला क्लिनिक, बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे जनता आज की तारीख में बहुत उनसे प्रभावित है। और जिस तरह से गुजरात में हमारी पार्टी प्रचार कर रही है और बहुत अच्छा माहौल है,
हम गुजरात भी जीतने जा रहे हैं। गुजरात भी जीतने जा रहे हैं और एमसीडी भी आप जीतने जा रहे हैं। हाँ, एमसीडी में तो दावा किया है आपकी सरकार ने कि 200-250 में से 230 सीटें जीतेंगे। हाँ, वो जीतेंगे 230 सीटें, 20 क्यों छोड़ दी? बिल्कुल बिल्कुल। अब 20 में तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही। अच्छा, अंतर आ जाता है। चलिए धर्मवीर जी, आपसे एक सवाल पूछना था छोटा सा। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था अभी 4 दिन पहले, आपकी जो पूर्व विधायक हैं सरिता सिंह, उन पे आरोप लगे थे। उसके अलावा अवधेश त्रिपाठी पे भी आरोप लगे हैं टिकट बेचने के। तो ये जो टिकट बेचने का मामला आ रहा है पैसे लेके आप आम आदमी पार्टी में, चूंकि आप आम आदमी पार्टी कहती थी हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं, हम लोग ऐसे काम नहीं करते, राजनीति स्वच्छ राजनीति करते हैं, तो जो आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पे, उन पे क्या कहना चाह रहे हैं? वो आरोप निराधार हैं, इनमें कोई दम आपकी नहीं। पार्टी के लोग थे यहाँ पे? हाँ, देखो ऐसा है, आपकी पार्टी के मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो उस दिन आप बात कर रहे हैं यही विरोध था कि ये वार्ड नंबर 222 हमारा जनरल है, जनरल सीट है, इस पे हमें जनरल कैंडिडेट ही चाहिए, ना कि शेड्यूल कास्ट। ना कि शेड्यूल कास्ट। हाँ, वो विरोध था हमारा। और वो उसमें बात टिकट बेचने की कहाँ से आ गई थी फिर? अब वो एक आध आदमी करता है अपनी बातें, उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और एक मिनट रुक जाओ, आप रुको। हाँ। तो हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ ये था कि वार्ड नंबर 222 रामनगर ईस्ट, अनिल गौतम को जो टिकट मिला है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसकी बात कर रहे हैं। तो अनिल गौतम योग्य नहीं है प्रत्याशी? योग्य की बात नहीं है, जनरल और 80 ये जनरल सीट है। गजब की बात कही है इन्होंने भैया ने। ये जनरल सीट है, जनरल सीट पे शेड्यूल कास्ट क्यों? अच्छा, ऐसी सीट वालों को टिकट दिया गया है जनरल सीट पे, वो इन्होंने बात कहा है। वो रवैया तानाशाह है, और इतना तानाशाह है। तानाशाह रवैया किसके द्वारा अपनाया गया? आपकी पार्टी के द्वारा। आपकी पूर्व विधायक यहाँ से मैनेज कर रही थी सारी चीजें, उनके द्वारा। जो भी है वो सामने आएगा रिजल्ट, सामने आएगा रिजल्ट। बिल्कुल रिजल्ट मतलब आएगा। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ घपलेबाजी ऊपर नीचे हो देखो, सकता है? ये जनता जवाब देगी। हाँ। और जनता मतलब जनरल सीट है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जनरल हाँ। सीट दी गई थी तो जनरल को टिकट देते, बिल्कुल। क्योंकि शेड्यूल के लिए जो है वो अलग से रिजर्व सीट होती है, पहले से सीट होती है। इसी बात का विरोध था, हमारा इसी बात पे विरोध था, इसी बात का और विरोध ये विरोध जारी रहेगा। अच्छा, विरोध जारी ये रहेगा। विरोध जारी रहेगा। जिन्होंने मनमानी की, जिन्होंने तानाशाही की, उनको जवाब मिल के जाएगा। खिलाफ जनता फैसला करेगी और उनको रिजल्ट आएगा सामने। रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। धर्मवीर जी, एक सवाल आपसे छोटा सा और, आपकी पार्टी के आप 70 में से 63 सीटें जीते पूरी दिल्ली में विधानसभा में, ये कुछ 2-4 सीटें और उसमें मिला के आपकी भी सीट थी, वो क्यों हार गए? देखो, अब ये हिंदू मुस्लिम का जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, रोहतास नगर की बात कर रहा हूँ। रोहतास नगर की मैं बात कर रहा हूँ जी। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो ना हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना और भेदभाव पैदा करना, ये सब इनकी नीति जो है, और जनता समझ चुकी है। जो उन्होंने पहले गलती कर दी अब नहीं करेंगी। और हमारी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी ताकत से एमसीडी में सरकार बनी। ठीक है जी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद यहाँ पर जो बातें उठी हैं वो उठी हैं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ जी, बताओ। बोलो भैया। ये छोड़ बोलो। हम गरीब हैं, हाँ, गरीब मजदूर हैं, पटरी सोते हमारे। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। हमारे लिए मान लो जब कचरे इसमें किया सब निकलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से। अच्छा हम मजदूर हैं, बिल्कुल बेकार हमारे। अच्छा। हमारे ने कोई बिस्तर वगैरह है कोई? अच्छा, हम तो बेकार हैं। तो कोई काम वाम करवा रहा है? यहाँ मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी। कोई पार्टी पूछती है आपको? हमारे लिए मनोज कुंडल है वो। अच्छा, ठीक है। तो बात यही उठी थी, और बात यहीं से चालू होती है और यहीं पर आके ख़त्म होती है कि जो गरीब तबका है उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं। क्योंकि जब वोट की बात आती है तो वो हाथ पसारे उनके पास चले जाते हैं, सारे नेता जाते हैं और कहते हैं भाई साहब हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। काम धरातल पर दिखते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने मत रखे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ने अपने मत रखे, नाराज़गी भी जाहिर की, और ये भी बताया कि अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं होगा, विकास की राजनीति नहीं की जाएगी, तो काम को ख़राब करना भी जनता को बहुत अच्छे से आता है। जनता को ये भी आता है। आपकी जो नाराज़गी है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और आपके जो सवाल थे, नाराज़गी थी, वो रिकॉर्डेड है और आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर वो आपकी नहीं सुनेंगे तो वोट के दिन आपको भी उनकी नहीं सुननी है। और ये जनता ने साफ साफ कह दिया है कि वोट के टाइम पर उनकी नहीं सुनी जाएगी अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसे ही हम ज़मीनी तौर पर आपसे जुड़े रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे और आपके सवाल जो है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।